आप देख रहे हैं तक्षशिला चैनल। आत्मवत् सर्वभूतेषु। राजस्थान स्टेट ओपन हिंदी कक्षा 10 भाग 4 आदर्श प्रश्न पत्र। नमस्कार। ओपन स्कूल कक्षा 10 हिंदी का मॉडल पेपर का भाग 3 हम देख रहे हैं। तो हम सीधे 15वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और इसमें प्रार्थना पत्र आएगा। प्रार्थना पत्र में दोनों प्रकार के आते हैं। तो एक तो हमारे जो अर्जी जैसा आता है, जो उसको अर्जी लिखनी होती है, और एक होता है जो पत्र लिखना होता है, पत्र किसी पिताजी को, भाई को, मित्र को। तो सबसे पहले हम प्रार्थना पत्र का प्रकार एक है जो अर्जी है। तो इसका लिखने का तरीका एक ही जैसा है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम चाहे कोई भी अर्जी हो और उस अर्जी में हमको लिखना होता है, ऊपर लिखना चाहिए सबसे ऊपर प्रार्थना पत्र, इतना लिखना चाहिए। फिर हम लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नागौर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, जो भी आपको अच्छा लगता है वो लिख लेना है। पेपर में आया है तो आया है वो ही लिखना है, और पेपर में जो स्थान का नाम नहीं आया है तो आप अपनी मन मर्जी से लिख सकते हैं। ये नाभा कोई स्थान का नाम है, और आप नाभा आया है पेपर में तो नाभा लिखेंगे, नहीं आया है तो आप मन मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद में हमको ध्यान में रहना चाहिए कि विषय आता है। विषय हमेशा लिखना चाहिए भाई। इसको हम किस निमित्त लिख रहे हैं, किस हेतु लिख रहे हैं, ये हो गया विषय। विषय में हमको लिखना होता है जैसे विद्यालय में पुस्तकें मंगवाने के लिए ये विषय दिया हुआ है, पुस्तकें मंगवाना है। पुस्तकें बाल उपयोगी, वही कौन सी? तो विद्यालय के पुस्तकालय में बाल उपयोगी पुस्तकों के बारे में प्रार्थना पत्र। फिर हमें ये महोदय जी, यदि टीसी की होती है तो मेरे को टीसी प्राप्त करने हेतु, और यहाँ फीस माफ की होती है तो विषय के आगे ये भी लिखना होता है कि मेरी फीस माफ करने हेतु। इस प्रकार ये है। तो यहाँ श्रीमान जी या महोदय जी लिखना जरूरी है। ये श्रीमान जी या महोदय जी, ये बहुत ही जरूरी है लिखना। इसके बाद में यहाँ कोमा लगाना जरूरी है। कोमा लगा दी, और कोमा लगाने के बाद में हमको आगे बढ़ना चाहिए। नम्र निवेदन है कि हमारे पाठ्य पुस्तकों के अभ्यास में योग्यता विस्तार, अर्थात हम जो विद्यालय की पुस्तकें पढ़ते हैं और उसमें योग्यता का विस्तार करने के लिए शीर्षक के अंतर्गत कुछ पुस्तकें पढ़ने का परामर्श दिया गया है। कल जब मैं विद्यालय के पुस्तकालय में बताई गई पुस्तकें लेने गया तो वहाँ ऐसी कोई पुस्तक नहीं थी। ये जानकर मुझे बड़ा दुख हुआ। अतः आपसे प्रार्थना है कि पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त ज्ञानवर्धन के लिए बालोपयोगी पुस्तकें विद्यालय में पुस्तकालय के लिए खरीदने की मंजूरी देकर छात्रों को अनुग्रहित करें। इसी संदर्भ में मेरा एक अन्य निवेदन ये है कि पुस्तकालय में चंदा मामा जैसी, यानी बच्चों की पुस्तक आती है चंदा मामा, छोटे बच्चों के लिए, तो चंदा मामा जैसी अन्य उपयोगी पत्रिकाएं मंगवाने का प्रबंध किया जाए। पत्रिकाएं ऐसी हो जिसे पढ़कर बच्चों का ज्ञान बढ़े। मुझे आशा है कि आप पुस्तकालय के लिए बालोपयोगी पुस्तकें एवं पत्रिकाएं मंगवाने का शीघ्र आदेश देकर हम छात्रों को अनुग्रहित करेंगे। तो इस प्रकार आपका आज्ञाकारी शिष्य, यहाँ कोई नाम आया है प्रश्न में तो यहाँ कोई नाम लिखेंगे, और यदि कोई नाम नहीं आया है छात्रा का तो आप यहाँ पर अपने रोल नंबर लिखेंगे। नाम नहीं लिखना है, यहाँ अपने रोल नंबर
लिखना है कक्षा नवम ख, तो आप कक्षा नवम ख, कक्षा दसम ख प्रश्न में आया हुआ है कक्षा, तो कक्षा का नाम लिखना है, नहीं तो आप मनपसंद कोई भी कक्षा यहाँ लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा प्रार्थना पत्र यानी जो उसको हम अर्जी कहते हैं ये हुआ। इसकी जो भाषा है आप सबने देख ही ली है। तो इसमें टीसी की होती है, तो इनमें थोड़ा सा परिवर्तन करना कृपया। मैंने कक्षा 10 यहाँ परीक्षा दे दी है कक्षा 10 की, और मैं उत्तीर्ण भी हो गया हूँ। तो अब मैं आगे पढ़ाई करना चाहता हूँ और मुझे टीसी देने की कृपा करें। टीसी की भी ऐसा हो तो हम टीसी की लिख सकते हैं। फीस मार के भी लिख सकते हैं कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 11 का छात्र अथवा छात्रा हूँ। तो मेरे पिताजी की वार्षिक आय बहुत ही कम है, खेती करते हैं और स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता, तो ज़्यादातर पैसे उनकी दवाइयों में लग जाते हैं। तो आप कृपा करके पिताजी मेरी फीस माफ़ करने का कष्ट करें। तो ऐसे फीस माफ़ की भी अर्जी हो सकती है। तो ऐसे मैटर कुछ भी हो सकता है, बीच में बदल सकते हैं और हम अर्जी फीस माफ़ की भी लिख सकते हैं। और फिर बाद में जो अंत का मैटर जो होता है वो सेम एक जैसा ही होता है। ठीक है, इस प्रकार हम अब आगे बढ़ते हैं पत्र की ओर। पत्र हम सब जानते हैं, पत्र जो आजकल तो बहुत कम लिखते हैं, पहले सारा काम पत्र से होता था। मोबाइल और फ़ोन नहीं होने से सारे समाचार एक स्थान से दूसरे स्थान पत्र ही काम करता था। तो सबसे पहले पत्र लिखते समय हमको ये पत्र यहाँ लिखना चाहिए पत्र, ठीक है। जो इसमें पहले से लिखा हुआ है नहीं, आपको लिखना चाहिए। फिर आप कहाँ लिख रहे हो, जहाँ लिख रहे हो वहाँ का यहाँ पता लिखना चाहिए। 435 बसंत विहार, उसमें आ जाएगा, प्रश्न में आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो आप मन से कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद में हम सबको प्रिय मित्र अशोक, तो आपको मित्र को लिख रहे हैं तो हमें इस प्रिय का प्रयोग करना चाहिए। और यदि आप पिताजी को पत्र लिखते हैं, माताजी को लिखते हैं, नाना जी को लिखते हैं, दादाजी को लिखते हैं, तो प्रिय की जगह यहाँ आप पूजनीय लिखेंगे। पूजनीय नाना जी, पूजनीय है ना दादाजी, पूजनीय पिताजी, है ना पूज्य, ऐसा उपयोग करेंगे। यदि कोई महिला है आपसे बड़ी हैं, माताजी है, नानी जी है, दादी जी है या बड़ी बहन है, तो पूजनीय या करेंगे, उसमें हम या कर देंगे। तो यहाँ पूजनीय हमको लिखना चाहिए स्त्रीलिंग के लिए। तो ऐसे हमको थोड़ा सा शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। फिर यहाँ कोमा है तो वहाँ यहाँ कोमा करना चाहिए। फिर सादर नमस्कार, और वही बात है जो बड़े हैं तो यहाँ सादर, मित्र है तो सादर नमस्कार, और नहीं तो बड़े हैं, पिताजी है, दादाजी है, नाना जी है, नानी जी है, मौसी जी है, और भी आपके जो बड़े हैं तो उसको प्रणाम लिखना चाहिए, सादर प्रणाम ऐसा लिखना चाहिए। थोड़ा ये परिवर्तन है इसमें, ये परिवर्तन को निश्चित रूप में कर लेना चाहिए। और फिर आगे बढ़ते हैं। आज ही तुम्हारा पत्र मिला है, पढ़कर प्रसन्नता हुई, तुम्हारी परीक्षाएं समाप्त हो गई है और तुम्हें पूरी आशा है कि इस बार भी तुम अपनी कक्षा में प्रथम आओगे। ये पत्र मित्र को लिखा जा रहा है, ये हमको समझना चाहिए। तुमने पत्र में लिखा है कि ग्रीष्म अवकाश में तुम अपने माता पिता के साथ गांव में ही रहेंगे। हमने तो कुछ और ही एक कार्यक्रम बनाया है। मैं अपने माता पिता के साथ कश्मीर जा रहा हूँ, कितना अच्छा हो यदि तुम भी मेरे साथ चलो। मेरे माता पिताजी यही चाहते हैं कि तुम भी हमारे साथ कश्मीर चलो। वैसे ही भी पिछले वर्ष जब मैं तुम्हें साथ शिमला ले गया था तो तुमने वादा किया था कि अगले वर्ष मेरे साथ चलोगे, तो अब की बार आप मेरे साथ चलेंगे। तो यह तो हो गया इस पत्र की बॉडी। और ये लिखने के बाद में यहाँ पर लिखना है पिता को लिख रहे हैं तो आपका प्यारा पुत्र यहाँ लिखना चाहिए, आपका प्यारा पुत्र, जो इस प्रकार लिखना चाहिए।
गणेश में मदन या आपकी प्यारी पुत्री सरला, है ना, गंगा जो भी है। और मित्र को लिख रहे हैं तो लिखना चाहिए आपका परम मित्र गणेश, मदन मोहन, श्री राम, इस प्रकार जो भी है, तो ऐसा नीचे लिखना चाहिए। तो इस प्रकार ये पत्र हो गया। अब हम सब मानते हैं कि यहाँ हमको पिताजी को लिखना चाहिए, तो यहाँ सादर नमस्कार जी के सादर प्रणाम पिताजी, आपका मुझे पत्र मिला, पढ़कर बड़ी प्रसन्नता हुई है और मैं मेरे स्थान पर प्रभु कृपा से प्रसन्न और कुशल हूँ। मेरी परीक्षाएं आने वाली है, मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और मैं पढ़ाई कर ही रहा हूँ। मेरे मित्र गणेश बहुत अच्छा है, वो मेरे साथ में पढ़ता है। मेरे स्कूल में गुरुजी और सब बहुत अच्छे हैं, तो हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, सब हम प्रसन्न स्वस्थ हैं, हमारी कोई प्रकार की चिंता आप मत करना। और माता जी को प्रणाम कहना, दादी जी को प्रणाम कहना, दादाजी का स्वास्थ्य कैसा है इसके बारे में भी लिखना अब की बार जब पत्र लिखते हो तब, और दादाजी को प्रणाम कहना। और हमारे जो पड़ोस में गणेश और श्याम है, उनको भी मेरा नमस्ते बोलना जी। तो आपका यहाँ लिख लेना, आपका प्यारा लाडला पुत्र मदन, इस प्रकार ऐसे पिताजी को लिख सकते हैं, भाई को भी लिख सकते हैं। तो ऐसा पत्र लेखन है, कुछ बदलना हो, थोड़ा बहुत बदल करके हम अच्छे अंक ला सकते हैं। ये 5 अंक का होता है। और आगे जब हम बढ़ते हैं तो निबंध होता है। निबंध हम सबको, विशेष कर निबंध हमको याद करना है। आतंकवाद पर है, एक स्वच्छ भारत अभियान पर है, और भी 4-5 प्रकार के निबंध याद है। देश प्रथा है, बाल विवाह है, स्वतंत्रता दिवस है, मेरे प्रिय गुरुजी, मेरे पूजनीय गुरुजी, मेरी प्रिय पुस्तक, ऐसे 4-5 निबंध है। निबंध 10 अंक का आएगा, तो इनको किसी को छोड़ना नहीं है। पेपर में कोई भी प्रश्न खाली नहीं छोड़े, कोई न कोई उत्तर लिखें। पहले जो आते हैं वो करें, और उसके बाद में हमको अन्य प्रश्नों को जो भी हमको अंदाज लगता है अपने मन से उत्तर लिखेंगे। इसी के साथ भारत माता की जय। वंदे मातरम।